हेलो एवरीवन, वेलकम इन 10th लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को समझने से पहले हम लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है ना? तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहें और समझते रहें। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना? आइए हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है ना? अब ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये होता क्या है, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? और इसका मतलब होता है लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अभी तो आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि ये काम क्या करता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा और ये वाली लाइन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए काम आएगी। ठीक है? अच्छा, अब समझने वाली बात है कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होता है तो उसका काम क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रंट मॉलिक्यूल या फिर फॉर्मूला एंड रिडक्शन इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हमारा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे सामने होता है तो उसका काम होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद का रिडक्शन कर लेना। क्लियर है ना? सामने वाले का क्या कर लेना, ऑक्सीडाइज कर देना और अपना क्या कर लेना, रिडक्शन कर लेना। इतना ही काम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज नाइट्रिक एसिड हो सकता है, HNO3, ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना? ये हमारा H2SO4, H2SO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन खुद का क्या कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला KMnO4 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना? ये काम क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। ठीक है? और भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, और भी जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ये क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्लियर? और क्या होता है, और भी हमारे होते हैं, जैसे PCC, इसका नाम क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इतनी बात क्लियर हुई? इसका नाम क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको हम शॉर्ट में PCC बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है PDC। इसका नाम क्या होता है सर, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना? अच्छा सर, नेक्स्ट और भी होता है हमारा कौन सा, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया,
पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, पीसीसी हो गया, पीडीसी हो गया, और भी होता है, उसका नाम है जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट क्या, इसमें अभी मैं इसमें जो शामिल होने वाले जो इसके जो फॉर्मूला होता है जॉन्स रिएजेंट का, अभी हम सारे के सारे फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, आप लोग बस देखते रहें, समझते रहें। जॉन्स रिएजेंट और भी इसमें होता है, जैसे कि सैरेट, सैरेट रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट हुआ। और कौन कौन से होते हैं सैरेट रिएजेंट के बाद में, कॉलिंस रिएजेंट हुआ, कॉलिंस रिएजेंट हुआ। ये हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब देखिए, नाइट्रिक एसिड है, बेसिकली सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, H2SO4 सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हमारा क्या होता है बच्चे लोग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ये बेसिकली हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर। मैग्नीज डाइऑक्साइड ये जो होता है बच्चे लोग, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है बेसिकली दो तरीके से काम करता है। नंबर वन, या तो ये किसी भी एलाइलिक एल्कोहल को, एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, या तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नीज डाइऑक्साइड की, क्या कि ये एलाइलिक एल्कोहल एंड बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे हम लोग बात करेंगे पीडीसी की, तो ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है। सर इसके जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीसीसी, पहले पीसीसी देख लीजिए। पीसीसी क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, पिरिडीन होता है, HCl होता है और CrO3 क्रोमेट होता है। ये इसके फॉर्मूला होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। पीडीसी में क्या होता है, पीडीसी में पिरिडीन होगा। सर पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है तो डाइक्रोमेट Cr2O7 होगा और यहां पे HCl होगा, वेरी सॉरी HCl नहीं, यहां पे एसीटोन होगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? आप लोग इसको नोट करिए, बाकी के और रिएजेंट के जो फॉर्मूला है मैं इसको नेक्स्ट पेज पे नोट करता हूं। ध्यान दीजिए कि यहां पे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट हुआ, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट के बाद में जो जॉन्स रिएजेंट होता है, जॉन्स रिएजेंट हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बेसिकली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। इसके जो रिएजेंट होता है वो बेसिकली क्या होगा, पिरिडीन, और इसमें CrO3 क्रोमेट और यहां पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिला होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जॉन्स रिएजेंट होता है, जिसका काम होता है अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना। अब हमारा बचता है सैरेट रिएजेंट, ठीक है ना।
ध्यान से देखते रहिए आप लोग। सैरेट रिएजेंट, ये बेसिकली इसमें जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं क्रोमेट CrO3 टू पिरिडीन, टू पिरिडीन होगा और ये हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप लोगों के लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि जो हमारा सैरेट रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट क्रोमेट एंड टू पिरिडीन के साथ में मिलकर के बना होता है और ये हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेसिकली ये अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में कन्वर्ट करेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, आगे देखिए। ध्यान दीजिए, जो हमारा लास्ट जो कॉलिंस रिएजेंट है, कॉलिंस रिएजेंट, ये क्या काम करता है? इसका जो रिएजेंट होते हैं वो क्या है? पिरिडीन, पिरिडीन और पिरिडीन के साथ में क्रोमेट CrO3 और इसमें होता है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, इसका नाम होता है बच्चे लोग डाइक्लोरोमीथेन। ये भी हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। एक और हमारा होता है Ag2O, Ag2O हमारा क्या होता है? ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बेसिकली क्या करता है? ये हमारा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करेगा? Ag2O जो होता है वो हमारा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे तो और भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं कॉपर रेड हॉट के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट, यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या होगा? रिएक्शन प्रोसीड होगी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो अल्कोहल से या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा या फिर वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब आप लोगों के लिए ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि सर आप बोल तो रहे हो कि अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और कीटोन में कन्वर्ट होगा, तो सर कब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और ये कब कीटोन में कन्वर्ट होगा? तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है ना। ओके, हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो मैंने अभी अभी सैरेट रिएजेंट के लिए बात कही है, सैरेट रिएजेंट के लिए जो मैंने बोला है, इसमें आपसे बोला था कि CrO3 क्रोमेट इसमें 2 पिरिडीन के साथ में अटैच्ड होता है, 2 पिरिडीन के साथ में अटैच्ड होता है। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर जरूर देख के जाइएगा। जो क्रोमेट होता है इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी पिरिडीन होती है, ये हमारी पिरिडीन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब पिरिडीन क्या करेगी? इस तरीके से क्रोमियम के साथ में अटैच होती है और क्रोमियम फिर से एक पिरिडीन के साथ में लिंक्ड होता है इस तरीके से। तो ये क्या, यहां इसको हटाते हैं और ये क्या, ये क्रोमेट इस तरीके से ऑक्सीजन और ये इस तरीके से। क्या इतनी बात आपको क्लियर होगी? तो ये जो रिएजेंट होता है इसे बोलते हैं सैरेट रिएजेंट और ये बेसिकली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली आईआईटी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हमारा सैरेट रिएजेंट में यूज होने वाला जो रिएजेंट है, बेसिकली जो फॉर्मूला है वो किस फॉर्म में होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, किस तरीके से हमने बोला कि
एल्कोहल होगा वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में। लेकिन सर कब? तो आप लोग याद रखिए कि जब हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। वैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं, तो यहां पे भी बता रहा हूं कि 1 डिग्री एल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड एंड 2nd डिग्री एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है ना। 1 डिग्री एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड 2nd डिग्री एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड टर्शरी एल्कोहल not reacted and not formation, not formed, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और कब ये कीटोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ओके, आप लोग इसको नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। लेट अस कंसीडर, मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे सामने कोई भी एल्कोहल लिखा हुआ है CH3CH2OH, और यहां पे अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो ये हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लगा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसमें हमने डाला हुआ है, तो ये हमारा कैसा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोग इसको देख रहे होंगे CH2OH को, तो CH2OH किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को बस इतना लिख देना है, इसका नाम हो गया एसिटेल्डिहाइड। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है, आप लोग नेक्स्ट देखिएगा। अगर मैं इसकी जगह कीटोन लेता हूं, लेट अस कंसीडर वी हैव एसीटोन, वेरी सॉरी, 2nd डिग्री एल्कोहल लेते हैं। तो CH3H और ये OH, ये हमारा क्या है? 2nd डिग्री एल्कोहल है। और 2nd डिग्री एल्कोहल पे हमने क्या डाला? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमने डाला। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या करेगा? 2nd डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोगों को बस कितना क्या करना है? यहां से हाइड्रोजन को लीव करना है, यहां से हाइड्रोजन को लीव करना है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना है। इस काम को हम यहां नहीं यहां करेंगे। तो इसका काम सिर्फ इतना है, CH3, यहां भी CH3 है और ये देखिए इस तरीके से ये लग गया। तो इसका काम ये क्या बन गया? बनके क्या तैयार हो गया? इसको बोलते हैं एसीटोन। तो हमारे पास 2nd डिग्री एल्कोहल था, किसमें कन्वर्ट हो गया? बेसिकली कीटोन्स में, ठीक है ना। हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल था, बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में बताया था क्या, कि अगर हमारे पास एल्कोहल है, मिड में एल्डिहाइड है, कीटोन है और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये काम क्या करेगा? अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के लिए जिन रिएजेंट का यूज करना पड़ता है उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अगर मैं राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, है ना, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से और अगर मैं अल्कोहल की तरफ मूव करूंगा, तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा क्या? रिडक्शन। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? रिडक्शन चाहिए होगा। और इसके लिए हमको जिन रिएजेंट्स का यूज करना पड़ता है उन रिएजेंट्स को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें
यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे, हमें यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे। तो आप लोग बस इसको याद रखिएगा कि हम किस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, 2nd डिग्री अल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट करते हैं, टर्शरी अल्कोहल से कुछ फॉर्म नहीं होता है। 1 डिग्री अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में, 2nd डिग्री अल्कोहल एसीटोन में कन्वर्ट हो गया, और इस तरीके से हम लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर इंफॉर्मेटिव रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।